Okay, so today we are starting chapter number 13. Nitrogen containing organic compounds. देखो हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है पता है? नोमेनक्लेचर। तो सबका पहले नोमेनक्लेचर तो क्लियर होना ही चाहिए। नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? सो फर्स्ट इज NH2, सिंबल के हिसाब से लिखे तो RNH2. This RNH2 is a primary amine. R2NH is a secondary amine, and R3N is a tertiary amine. Okay, so first is a primary amine, second is secondary amine, and third is tertiary amine. Next is RNO2. This is nitro compound. Then RCN and RNC. RCN is a cyanide compounds and NC means isocyanide compounds. तो मेनली हमें ये तीन ही यहां पे पढ़ने हैं, दैट इज अमाइंस. चलो तो इतना तो क्लियर हो ही गया होगा. नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें नाइट्रोजन मेन फंक्शनल ग्रुप में नाइट्रोजन होता है. सो फर्स्ट इज प्राइमरी अमाइन, नेक्स्ट इज सेकेंडरी, देन टर्शियरी, देन नाइट्रो, देन साइनाइड, एंड लास्ट इज आइसोसाइनाइड कंपाउंड. नेक्स्ट, अब अगर मैं ऐसे बोलूं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, then what is the basic difference between them? Yes, anyone? Any definition of this? Primary, secondary and tertiary? Yes. Nitrogen connected to only Your alcohol one. is written. OH containing carbon connect has only one carbon, means OH connected to one carbon. Not proper. OH containing carbon is attached to one carbon. Very good. OH containing carbon is attached with the one carbon atom. OH containing carbon is attached with two carbon atoms. OH containing carbon is attached with three carbon atoms. Okay, so this is the basic definition of it. Primary means CH2OH. जब भी आपको प्राइमरी अल्कोहल बोलूं तो CH2OH आएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बोलूं तो CHOH आएगा, और टर्शियरी बोलूं तो सिर्फ COH. याद हो तो 11th चैप्टर में हमने ऐसे लर्न करवाया था. बट हियर इन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, remember this, what is meant by primary amine, secondary amine and tertiary amine? So for that I want to tell that if I write CH2NH2 or CHNH2 or CNH2, मैं कोई भी लिखूं NH2 है, then it is a primary amine. ऊपर हमने जो अल्कोहल लिखा है उसमें CH2OH, CHOH और COH, then it is respectively primary, secondary and tertiary alcohol. But here this one is primary amine, then secondary amine, then tertiary amine. Okay, all are primary amines. Means secondary amine के लिए क्या होगा पता है? Nitrogen is associated with two carbon atoms.
नाइट्रोजन इज एसोसिएटेड विद 3 कार्बन एटम्स। यहां पे OH ऑक्सीजन की वैलेंसी कितने थी? एक ही, दो थी, तो एक तो OH, H तो गया, तो अनदर साइड जो कार्बन एटम आए तो उसके साथ कितने कार्बन एटम्स, उस हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी डिसाइड होता है। लेकिन अमाइंस में ऐसे डिसाइड होगा कि NH2 लिखा है, देन CH2, CHNH2 या CnH2 कोई भी लिखा है, अगर NH2 लिखा है then it is primary amine. Means with this nitrogen how many alkyl groups are attached? Again, with this nitrogen how many alkyl groups are attached? That is the amine. Secondary amine में हम क्या लेंगे, देख लो, nitrogen is attached with 2 alkyl or aryl, or 1 alkyl and 1 aryl. यहाँ पे R लिखा है ना, सो R इज अ जनरल वर्ड। जनरल वर्ड का मतलब है यहाँ पे कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं उसके हिसाब से डिसाइड होगा। लास्ट में हम देखें तो नाइट्रोजन के साथ अगर तीनों अल्काइल या तीनों अराइल, या तो फिर 2 अल्काइल 1 अराइल या 2 अराइल 1 अल्काइल, इन ऑल दिस केस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, नाइट्रोजन is attached with 1 alkyl or 1 aryl group. In secondary amine, here we can write nitrogen is attached with alkyl and slash or aryl groups. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने दोनों अल्काइल ले लिए तो फिर दोनों अल्काइल या दोनों अराइल, या तो फिर एक अल्काइल एंड एक अराइल, तो तीनों मुझे अलग अलग ना बोलना हो तो फिर मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्या, नाइट्रोजन इज अटैच्ड विथ अल्काइल एंड स्लैश और अराइल ग्रुप्स। और सिमिलरली लास्ट में नाइट्रोजन इज अटैच्ड, सेम स्टेटमेंट आएगा, इज अटैच्ड विथ अल्काइल एंड स्लैश और अराइल ग्रुप्स। क्यों, तीनों अल्काइल हो सकते हैं, मतलब कंडीशन कितनी हुई, तीनों अल्काइल या तीनों एराइल, या तो फिर 2 अल्काइल 1 एराइल या 2 अराइल 1 अल्काइल, कोई भी हो सकता है। सो दिस वन इज द फंडामेंटल ऑफ द amines. Now we will start with the nomenclature. So before that, take the screenshot fast. Done, sir. Okay. Next. Now we are starting the nomenclature. Now, first of all, we will take primary amine. Again, primary amine define कैसे होगा, identify कैसे होगा, तो primary amine identify होगा based on structure. Whenever you see NH2, that means primary amine. अल्कोहल में हम क्या लिखते थे, याद करो, तो अल्कोहल में हम लिखते थे CH2OH means primary alcohol, CHOH then secondary and COH then tertiary. यहां पे हम डिसाइड करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन के साथ कितने R अटैच्ड है उसके हिसाब से हम अमाइंस डिसाइड करते हैं। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, अगर एक R हुआ तो बाकी के 2 हाइड्रोजन, 2 R हुए तो एक ही हाइड्रोजन, और तीनों अगर R हुए तो 9 हाइड्रोजन। ओके, तो हम यहां पे डिसाइड करेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट, अब होगा प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन में मेन नाइट्रोजन हैज 2 hydrogen atoms, so it's a identification.
This one is the identification of it. Next. तो 11th में हमने नोमेनक्लेचर कर दिया है. यहां पे हम लेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यहां पे IUPAC नेम और यहां पे कॉमन नेम. चलो फर्स्ट, तो फर्स्ट हम लेंगे CH3NH2. ओके, चलो ये 4. और दूसरे साइड पे हम लेंगे C4H11N के आइसोमर्स. कौन से? प्राइमरी अमाइन के आइसोमर्स. ओके, मतलब उसके सेकेंडरी भी आएंगे और टर्शियरी भी आएंगे, लेकिन हम यहां पे कंसीडर करेंगे सिर्फ प्राइमरी. CH3NH2. See here, this is methanamine. 2 carbon atoms, then ethanamine. 3 carbon atoms, then we have to give the number propane, 1 amine, and propane, 2 amine. IUPAC नेम कंप्लीट कॉमन नेम लेते हैं, तो मिथाइल अमाइन, ethyl amine, then normal propyl amine and isopropyl amine. I think you know that this one is the isopropyl group. Okay, so isopropyl amine, C4H11N. चलो अब इसके बाद तो 4 कार्बन एटम्स अगर हम लिखते हैं तो NH2 कहां पे लिखें? तो फर्स्ट NH2 is written here, NH2 is written here, NH2 is written here, and NH2 is written here. Okay, then next, first one is butane 1 amine, butane 2 amine, चलो नेक्स्ट कंपाउंड का नाम नेक्स्ट कंपाउंड का नाम बोलो. 2-methyl butane 1 amine, butane 1 amine, ब्यूटेन propane 1 amine, sorry. हाँ sir, propane. the longest chain, 3 carbon atoms, so propane 1 amine, और सेकंड पे ही मिथाइल ग्रुप. चलो लास्ट का 2-methyl propane 2 amine. सेकंड पे ही मिथाइल और सेकंड पे ही अमाइन. ओके, नेक्स्ट. चलो तो ये हुआ IUPAC नेम. Now we are taking common name. So for common name, it is normal butylamine. This one is secondary butylamine. Amine is the primary, but the functional group is alkyl group is secondary butyl. This one is isobutylamine. And last is tertiary butylamine. Okay, so this one is the nomenclature of primary amine. Okay, so primary amine is over.
लास्ट में हम लेते हैं बेंजीन वाला कंपाउंड, बेंजीन के ऊपर NH2, देन इट इज बेंजीनेमाइन, और कॉमन नेम हुआ एनिलीन. Okay, so thus nomenclature is done now. Okay, screenshot ले लो इसका. डन सर. Okay, डन सर. तो हमने यहाँ पे अमाइन का नोमेनक्लेचर किया. नोमेनक्लेचर आएगा तभी आपको इसकी रिएक्शंस आएगी, तो उसके लिए पहले नोमेनक्लेचर ये लेवल आपका क्लियर हो जाना चाहिए. सेम एज 11 चैप्टर, सेम एज 10th चैप्टर. तो याद हो तो हमने 11 चैप्टर में भी ऐसे ही किया था, 10th चैप्टर में भी ऐसे ही किया था. तो फर्स्ट लेवल इज अवर नोमेनक्लेचर. तो पहले ये नोमेनक्लेचर का लेवल तो क्लियर होना ही चाहिए. नोमेनक्लेचर का लेवल एक बार क्लियर हो जाएगा, देन आफ्टर यू विल बी एबल टू लर्न द रिएक्शंस. तो मेन आपको जो रिएक्शंस में प्रॉब्लम हो रही है वो याद नहीं आ रही, या तो फिर तो उसके लिए फर्स्ट बेसिक क्या है पता है आपको, स्ट्रक्चर्स ही नहीं आते होंगे. या तो मैं लिखूं जब भी आइसोप्रोपाइल अमाइन तो पता चल जाना चाहिए CH3